हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए प्लस। दिस इज सतीश। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि जो मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। आज की इस वीडियोज़ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, जो कि टेंस पार्ट 4 है। और इससे पहले हमने टेंस पार्ट 3 में प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियरली समझ लिया है और ये सीख लिया है कि अगर हमारे पास कोई हिंदी या इंग्लिश के जो भी सेंटेंसेस आएंगे तो उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस सेंटेंस में यूज किया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन जो भी 4 पार्ट्स हैं इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे, अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो या आपको आइडेंटिफाई करना हो किसी के सामने कि थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करो आपकी क्या डिफरेंस है, आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और ये तो जैसे कि आपके सामने पहचान है या हेल्पिंग वर्ब है, इससे हम समझ जाएंगे, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट्स की, जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछें कि क्या आप कोचिंग जाते हो, तो स्टूडेंट क्या रिप्लाई करेगा, वो बोलेगा कि यस, हाँ मैं कोचिंग जाता हूँ, ओके, आई गो टू कोचिंग। लेकिन अब आप यहाँ पे ये समझना कि वो आपको ये बता दिया उसने कि मैं कोचिंग जाता हूँ, वो उसके एक हैबिट में आ गया है, वो एक इसकी रूटीन में आ गया है जिस चीज़ को वो करता है। अब रूटीन का सेंस ये नहीं है कि वो डेली रूटीन भी हो सकता है, आपका वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहें कि मैं लखनऊ जाता हूँ अपने बिजनेस के पर्पज़ से, तो लखनऊ में जाता हूँ, हो सकता हूँ मैं वंस इन अ वीक जाता हूँ या वंस इन अ मंथ जाता हूँ, बट मैं जाता हूँ, ये मेरे रूटीन में है। लेकिन अगर हम वही कंटिन्यूअस की अगर बात करें, उस सेम स्टूडेंट्स के पास जाएं, अगर आप उससे पूछें कि आप उससे नहीं पूछिए, आप खुद उसको चेंज करके देखिए कि उस सेंटेंस को, उसी के सेंटेंस को अगर कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे। हाँ, अगर चेंज करने की बात आते हैं तो स्टूडेंट्स कैसे रिप्लाई करेगा, स्टूडेंट रिप्लाई करेगा कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ। कब, जब आप उससे पूछेंगे, अगर आपने उसे देखा कहीं जाते हुए या घर से बाहर बैग के साथ ही जैसे भी, तो आपने पूछा सिंपली कि आप कहाँ जा रहे हो, तो अब वो बोलेगा कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ। तो जिस समय वो रिप्लाई दे रहा है उस समय वो काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो जब हम किसी काम को खुद से बताते हैं या किसी और के बारे में बताते हैं, किसी और से पूछते हैं, लेकिन उस काम को, उस एक्शंस को तुरंत किया जा रहा है, वो कंटिन्यू है, तो उसको बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन इंडेफिनिट में क्या हो रहा है, इंडेफिनिट में वो एक हमारा रूटीन है जिसको हम फॉलो करते हैं। हम कह सकते हैं कि हम चाय पीते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी दोपहर का समय है, किसी ने आपसे पूछ दिया कि डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, तो आप बोल दोगे हाँ सिंपली मैं चाय पीता हूँ, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि उससे कि हाँ मैं चाय पी रहा हूँ, ओके। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करेंगे। जैसा हम यहाँ देखेंगे कि पहचान में है क्या कि ऐसे वाक्यों के अंत में जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हुआ आता है, ठीक है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमको हिंदी सेंटेंसेस हो या इंग्लिश सेंटेंसेस हो, दोनों सेंटेंसेस को देख करके हमें ये पता लगाना आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने हिंदी का भी पहचान लिख दिया आपको, और इंग्लिश में एज यू नो कि हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा टेंस कौन सा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब पे अगर आप ध्यान दो, पहचान आपने देख लिया है, पहचान के बाद आप हेल्पिंग वर्ब पे अगर आप ध्यान देते हैं तो क्या है, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है हमारी। इज, एम, आर। इज, एम, आर का अलग अलग हमने यूज़ दिया है। बेसिकली क्या हो रहा है, सारे टेंस में हम करते क्या हैं, सारे टेंस में हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। बट यहाँ पे क्या है कि सिंगुलर को हमने डिवाइड कर दिया है, बट प्लूरल का केवल एक पार्ट, मीन्स जो हमारा आई होता है उसको हमने अलग कर दिया है, और आई के साथ हमारा एम। तो ये ध्यान दीजिएगा, केवल आई के साथ ही एम यूज़ होगा, और एम कहीं यूज़ नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ।
तो यहाँ पे आपके जो बचे हुए प्लूरल सब्जेक्ट हैं यू, वी, दे या और भी जो सब्जेक्ट होंगे आपके जो कि प्लूरल होंगे उसके साथ आपको आर यूज कर देना है, और जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ आपको इज यूज करना है। तो इज, एम, आर ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे है सब्जेक्ट, फिर आपको इज, एम, आर यूज करना है, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में यहाँ ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जी नहीं, सबसे लास्ट फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। सिंपली आप कह सकते हो कि आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है, ठीक है, जिसे आप फोर फॉर्म बोल सकते हो, फोर्थ फॉर्म। आईएनजी के बाद लगाने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उसको सिंपली लिख दो। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर को देखो, और स्ट्रक्चर देखने के बाद आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी आपके पास अवेलेबल आपके पास जो भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप और एग्जाम्पल्स का ट्रांसलेशन कर सकते हो, तो आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करो। जितना आप ट्रांसलेट करोगे उतना ही आपका स्ट्रक्चर कंफर्म होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। अब जल्दी से हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग टू डॉक्टर। सिंपल, हम लोग, वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद हमें इज, एम, आर तीनों में से एक यूज करना है, तो यहाँ पर हम आर यूज करेंगे। उसके बाद हमारा मेन वर्ब है कॉल, CALL, कॉल मीन्स बुलाना। आपको बता दिया है मैंने स्ट्रक्चर में कि मेन वर्ब के साथ आपको ING यूज करना है। सो आपको क्या बोलना है, कॉलिंग। हम लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग टू डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अपने घर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, ऐसे कुछ करके आपके आ रहे हैं। जो वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पहचान में लिख दिया है, ठीक है। वह अपने घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हिज होम। गो को यहाँ हमने गोइंग कर दिया है, ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हमने इज यूज किया है। फिर नेक्स्ट है आपका, मैं आपको सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू। देखिए यहाँ पे भी हमने लिसन को लिसनिंग कर दिया है, क्योंकि हमें मेन वर्ब में ING यूज करना है, और आई आया है यहाँ पे, तो आई के साथ मैंने आपको बताया ऑलरेडी, केवल आई के साथ हम केवल एम लगा सकते हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम और भी आगे टेंसेस पे बढ़ेंगे, तो जो मेरा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको अभी अलग अलग दे रहा हूँ, जैसे अभी मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए दिया है, यहाँ पे कोई नॉट नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो आगे हम इस चीज़ को और शॉर्ट में करेंगे कि हमारी वीडियो जो है भी बने उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ये अभी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो इतनी कि आपको एक किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर केवल एक बार समझना पड़े। जैसे आपने पॉजिटिव समझ लिया, अब हम चलते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो पहले हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में चलेंगे, और नेगेटिव स्ट्रक्चर में अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सिंपली जिस जैसा सब में करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट यूज कर देना है। तो ये आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कि आपको बार बार सबका अलग अलग आपको नहीं देखना है स्ट्रक्चर, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव में दो आए हैं आपके, यस, नो टाइप एंड WH फैमिली, उसका अब तो ऐसे आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, आप केवल एक यूज करो जो आपका पॉजिटिव फॉर्मेट होता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको यूज करो, और एक कॉन्सेप्ट बना लो कि हाँ अगर हमें नेगेटिव बोलना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव है, सिंपल फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और अगर हमारा सेकेंड टाइप WH टाइप क्वेश्चंस है, तो जो भी हमारा WH वर्ड है सबसे पहले उसको लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट जो आपका पार्ट है टेंस पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं ये चीज़ें आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम नेगेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारा, क्या करना है आपको, सिंपली हेल्पिंग के बाद आपको नॉट लगा देना है, और बाकी सब चीज़ें सेम है। आपके मेन वर्ब में ING आपको रखना है, ठीक है। तो हम लोग डॉक्टर को नहीं बुला रहे हैं, वी आर नॉट कॉलिंग टू डॉक्टर। वो अपने घर नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू हिज होम। मैं आपको नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे, इसका देखेंगे ये फॉर्मेट की हमारे पास अब जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव एज सिंपल मैंने आपको बताया ऑलरेडी। जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज, एम, आर है, उसको उठा के आप सबसे पहले रख दो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलेंगे एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना है आपको, तब ध्यान दो, आप सब कुछ सेम है। मेन वर्ब में ING आपको लगाना ही है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब आपकी वही रहेगी, बस थोड़ा सा प्लेस इसका चेंज हो जाएगा इंटरोगेटिव में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। क्या आप लखनऊ जा रहे हो,
आर यू गोइंग टू लखनऊ, क्या वह यहाँ आ रहा है। इज ही कमिंग हेयर, क्या मोहित घर सजा रहा है। इज मोहित डेकोरेटिंग होम, क्या वे लोग किताब नहीं खरीद रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं यूज कर लिया, जिसके लिए हम नॉट यूज करेंगे। आर दे नॉट बाइंग बुक्स, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। एम आई नॉट स्पीकिंग राइट, क्या आप टीवी नहीं देख रहे हो। आर यू नॉट वॉचिंग टीवी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड टाइप। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी टेंस है आपको वहाँ पे दो चीज़ें लेके चलनी है, हेल्पिंग वर्ब और उस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी या हमें आईएनजी लगा देना है, ये आपको बस याद रखना है। याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से, ठीक है। इसके बाद आपको ये परेशान नहीं होना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। सबके लिए फॉर्मेट आप देख रहे हैं सेम है, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको सारी चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी। तो सिंपल जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड टाइप में क्या होता है, WH वर्ड होता है। हमारे हिंदी सेंटेंसेस में आते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, तो इनकी जो भी इंग्लिश होती है वाई, व्हेन, हाउ, व्हाटएवर, इसको सबसे पहले हम रख देते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है यहाँ भी, ठीक है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे। आप वापस क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग बैक। वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वेयर इज यू प्लेइंग क्रिकेट। मोहित घंटी क्यों बजा रहा है, वाई इज मोहित रिंगिंग बेल। वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। संजू सच क्यों नहीं बोल रही है। एक हमने यहाँ पे नॉट के लिए यूज कर लिया है, वाई इज संजू नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। आप कोचिंग कहाँ खोल रहे हो, वेयर आर यू ओपनिंग कोचिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ख़त्म करने के बाद अब हम यहाँ बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके वो किस टाइप के सेंटेंस होते हैं जो कि परफेक्ट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका प्रेजेंट में ही लेंगे हम किसी काम को, बट ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शंस जो हमने अभी अभी तुरंत उसको कंप्लीट किया है, तुरंत उसको कंप्लीट किया, उसको हम पास्ट में लेके नहीं जाएंगे। हमें जैसे अगर हम बात करें कि हमें पता नहीं है कि मैंने आपको इंग्लिश का टेंस पार्ट 1 पढ़ाया है, तो किसी को कन्फ्यूजन है, तो कोई अपने आपस में कोई दो दोस्त हैं, पूछेंगे कि क्या सर आपने प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 वीडियो बनाया है या आपने पढ़ाया है। तो उसका दूसरा फ्रेंड है वो सिंपली बोल सकता है कि हाँ सर ने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है सर, बना चुके हैं, ठीक है। तो वो ये दिखाना चाहता है कि हाँ सर ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, है जबकि रिसेंटली किया गया काम। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं और वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब डन है, वो उसको कंटिन्यू नहीं किया है हमने, हम बना नहीं रहे हैं, बना करके डन हो चुका है। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम जा चुके हैं, खा चुके हैं, पहन चुके हैं, लिख चुके हैं, या हमने कर लिया है, खा लिया है, पहन लिया है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल पहचान की। तो हम देखेंगे कि ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। जैसे सिंपल बात करें कि वह नाश्ता कर चुका है या वह नाश्ता कर चुकी है, वे लोग नाश्ता कर चुके हैं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। इन्हीं चीज़ों को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने नाश्ता कर लिया है, उसने नाश्ता कर लिया है, वे लोग नाश्ता कर लिए हैं, ठीक है, या वह नाश्ता कर लिया है। तो या तो चुका है, चुकी हैं, या तो लास्ट में या है आ जाए। तो वैसे भी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाती है। और सबसे जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको जो बेसिकली ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है यहाँ पे, कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और कैसे यूज करते हैं हम उसको। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव है। हैज़ और हैव का एक और यूज करते हैं, बट वो वहाँ पे उसका मेन वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो कैसे है, हैज़ को सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तुरंत कंफर्म हो जाएगा ये। उसके बाद हम तुरंत आते हैं स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। आपको पता है या हैव में से कोई एक ही लगाना है हमको, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आप हेल्पिंग वर्ब यूज करो। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ रखो। सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब
हैव रखो। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको मेन वर्ब के साथ क्या करना है। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद आपको मेन वर्ब के साथ उस मेन वर्ब के लिए आपको लिखना है वर्ड। तो मेन वर्ब के लिए आपको यहाँ क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमारा तुरंत क्लियर हो जाएगा। वे लोग कार खरीद चुके हैं, दे हैव परचेस्ड ए कार। वह अपने घर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू हिज होम। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। उसने वीडियो भेज दिया है, ही हैज़ सेंट वीडियो। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या हुआ, सिंपली हमने देखिए, हमने जितने भी सेंटेंस हैं उनकी जो भी मेन वर्ब है, परचेस्ड, गॉन, टेकन, सेंट, सब क्या है यहाँ पे जितने भी मेन वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म यूज किए गए हैं। ये है हमारा आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो अब बहुत ही आसान हो गया होगा आप लोग के लिए भी। तो आप इसको थोड़ा सा सिंपल बनाओ, आप सिंपल बनाओ, प्रैक्टिस करो आप, तो आपको सिंपल लगने लगेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं। हम लोगों ने डॉक्टर को नहीं बुलाया है। यहाँ पे सिंपल हम क्या सीख रहे हैं, नॉट कहाँ लगाना है जब के बाद नॉट लगाना है। तो आप देखो वी हैव, उसके बाद आप नॉट लगा दो, वी हैव नॉट कॉल्ड डॉक्टर। उसने आपको फ़ोन नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट गिवन यू फ़ोन। मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो बाकी सभी टेंसेस की तरह इसमें भी हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखना है। और फिर से आप ध्यान दो, बार बार ध्यान दो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। इसके हम सभी सेंटेंसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सब में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के लिए करना क्या आपको, क्या आपने नेहा को बुलाया है, हैव यू कॉल टू नेहा। अब देखो यहाँ पे हमने हैज़ या हैव है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैव लगाया, हैव को स्टार्टिंग में रखा, बट हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ही यूज, यहाँ पे भी हमें यूज करना है, कॉल्ड ही होगा यहाँ पे हम कॉल नहीं लिखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में चलते हैं। क्या वह एक कहानी लिख चुका है, हैज़ ही रिटन अ स्टोरी। क्या मोहित घर सजा चुका है, हैज़ मोहित डेकोरेटेड होम। क्या वे लोग किताब खरीद चुके हैं, हैव दे बॉट द बुक। क्या मैंने सही नहीं बोला है, हैव आई नॉट स्पोकन राइट। क्या आपने टीवी नहीं बनाया है, हैव यू नॉट रिपेयर्ड टीवी। ध्यान दीजिएगा यहाँ लोग, यहाँ पे क्या है कि आपका कुछ सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है, ये से आए हुए हैं वर्ड लास्ट में। कुछ सेंटेंसेस में क्या है, जैसे बोला है, बनाया है, बुलाया है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, क्या होते हैं, उसमें हमारे WH फैमिली वर्ड होते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो इनके जो भी वर्ड्स होते हैं आप सबसे पहले आप उसको लिखो। उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है यहाँ पे, हैज़, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर मेन वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमने एक जगह नॉट लगा दिया है। अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो आप नॉट यूज करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आप दिल्ली से वापस क्यों आए हो, या आप कह सकते हो आप दिल्ली से वापस क्यों आ चुके हो। ठीक है, तो सही क्या होगा, आप दिल्ली से वापस क्यों आए हो। वाई हैव यू कम बैक फ्रॉम दिल्ली। वह किताबें कहाँ बांट चुका है, वेयर हैज़ यू डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स। आपको समझ में आ रही चीज़ें, सिंपल। वेयर WH का वर्ड है, उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा यहाँ पे। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मोहित ने घंटी क्यों बजाया है, वाई हैज़ मोहित रंग द बेल। वे लोग क्या कर चुके हैं, व्हाट हैव दे डन। संजू ने सच क्यों नहीं बोला है, वाई हैज़ संजू नॉट स्पोकन ट्रूथ। आप कोचिंग कहाँ खोल चुके हो, वेयर हैव यू ओपनड कोचिंग। और जो भी लोग हमारे चैनल पर ये वीडियोज़ टेंस पार्ट 4 देख रहे हैं और इसके पहले की जो भी वीडियोज़ आप टेंस पार्ट 1, 2, 3 देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।